आज तो मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि अभी अभी कल तक आप लोगों ने बड़े धूमधाम के साथ पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ छठ का महापर्व मनाया है। अब जहां तक बिहार का प्रश्न है तो बिहार चुनावी महापर्व की तैयारी कर रहा है। मेरे बहनों भाइयों, इस बिहार के इस बार के चुनाव में मुद्दे पूरी तरह से साफ है। मुद्दा बहुत साफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं फैसला आपको करना है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है या उसे फिर से जंगल राज की तरफ वापस करना है। फैसला आपके हाथ में। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तो विकसित भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि साहब कैसे आप बिहार को विकसित बिहार बना देंगे, भारत को विकसित भारत बना देंगे 2047 तक। यह सवाल यदि कोई पूछता है तो मैं समझता हूं कि यह लाजमी सवाल है। बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे कि अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज कहते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था। सचमुच हमारी सरकार ने ऐसा करिश्माई काम किया है जो आज तक दुनिया के किसी देश के साथ नहीं हुआ है। जो भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों दुनिया के देशों में आज चौथे स्थान पर पहुंच गया। एक मॉर्गन स्टैनले मानी जानी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म है, वह अब दावे के साथ कह रही है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, अब भारत को साल डेढ़ साल के अंदर ही आर्थिक दृष्टि से धन दौलत के मामले में दुनिया में तीसरा देश बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसीलिए मैं कहता हूं बिहार को भी विकसित बिहार यदि कोई बना सकता है तो केवल एनडीए बना सकती है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बना सकते हैं और यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहनों भाइयों, आप कहेंगे कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार ही यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा। जंगल राज से बिहार को काफी हद तक, मैं दावा नहीं करना चाहता, पूरी तरह काफी हद तक जंगल राज से बाहर लाने में नीतीश कुमार जी ने कामयाबी हासिल की।